नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम अपने संबोधन में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कह दी है। उन्होंने यह घोषणा की है कि वो अब तीनों कृषि कानूनों को बिना देर किए आज से वापस ले रहे हैं। उन्होंने किसानों को एक बड़ी खुशखबरी एक प्रकार से दे दी है। अपने संबोधन में उन्होंने यह बात भी स्वीकारी कि सरकार सभी किसानों को यह बताने में नाकामयाब रही कि यह कृषि बिल किसानों के फायदे के लिए है। लेकिन आपको बता दूं कि कोई भी बिल अगर वापस लिया जाता है वो भी तब जब सरकार लगातार अडिग रही हो कि वापस नहीं लिया जाएगा। कई चीज़ें हुई हो, कई तरह की घटनाएं हुई हों, तो मैं आपको बता दूं कि उस बिल को वापस लेने के पीछे कोई ना कोई बड़ा राजनीतिक कारण तो जरूर ही रहता है। अगर सरकार को यह अंदेशा होता है कि इससे सरकार को बड़ा नुकसान हो सकता है, तभी सरकार इसको वापस लेती है। तो मैं आपको 4 से 5 वो बड़े कारण बताऊंगा जिसके कारण सरकार को यह कृषि कानून वापस लेना पड़ा, या यूं कहे कि सरकार इन कृषि कानूनों को वापस लेने में मजबूर हुई। हालांकि कारण कुछ भी रहे हो, सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। तो आपको पहला बड़ा कारण बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश समेत 4 से 5 राज्यों में उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव के जो रिजल्ट थे वो सरकार के लिए चिंताजनक थे। लगभग 28 से 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जहां बीजेपी 8 से 10 सीटों के बीच सिमट कर रह गई थी। जो 4 से 5 राज्यों के उपचुनाव थे उनमें किसान आंदोलन का प्रभाव डायरेक्ट दिखा था। हिमाचल प्रदेश जहां पर सरकार है बीजेपी की, वहां बीजेपी का सफाया हो गया और 3 विधानसभा समेत 1 लोकसभा, चारों सीटें बीजेपी हार गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सफाया हो गया और इसके अलावा भी जहां उपचुनाव हुए वहां पे भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं रही। हालांकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां बीजेपी ने 3 उपचुनावों में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस एक, तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश से बस एक अच्छी बात रही। तो पहला कारण उपचुनाव के रिजल्ट थे, जिसके कारण सरकार ने उपचुनाव के रिजल्ट के बाद तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम भी घटाए थे और अब किसान बिल को भी वापस ले रही। तो पहला बड़ा कारण तो ये। दूसरा कारण कि अब 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत लगभग 5 राज्यों में चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ इन कृषि कानूनों का असर दिखता ही है। सरकार को अंदेशा भी हो गया था, उपचुनाव तय कर दिए थे कि किसान कहीं ना कहीं कांग्रेस से, बीजेपी से नाराज है, सरकार से नाराज है। इसीलिए सरकार ने इन चुनावों के मद्देनजर, खासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनावों के मद्देनजर इस कृषि बिल को वापस लिया है, या यूं कहें कि सरकार को यह कृषि बिल वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तीसरा बड़ा कारण भी चुनाव से ही संबंधित है। तीसरा बड़ा कारण ये कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और अब ज़्यादा दिन नहीं रहे, लगभग 1 साल और 21 खत्म होगा, 2023 यानी 24, 2 साल बाद 2024 में भी लोकसभा के चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी कुर्सी अभी फिलहाल जाए। और यही कारण है कि उन्होंने इस कृषि कानून को वापस ले लिया, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं उनको भी अपनी जो कुर्सी थी, जो प्रधानमंत्री का पद था, वो हिलता दिख रहा था। और जैसा कि नारा भी दिया जा रहा था नेताओं द्वारा, विपक्षी दल के नेताओं द्वारा, कि कुर्सी खाली करो या जनता आती है, और बहुत पुराना नारा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को कुर्सी हिलती दिख रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ में आ गया था कि 24 में उनके लिए खतरनाक हो सकता है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलरिटी, लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। उसके बावजूद लोकसभा के भी जो उपचुनाव हुए वहाँ भी जो रिजल्ट था वो सरकार के, जितना सरकार सोच रही थी, सरकार के मनवांछित नहीं था, सरकार के अनुसार नहीं था। तो तीसरा बड़ा कारण 2024 का लोकसभा चुनाव है। और चौथा एक कारण ये भी है कि सरकार इसके द्वारा पंजाब में बड़ी पॉलिटिक्स खेलने जा रही है। पंजाब जाहिर है कि कांग्रेस का गढ़ रहा है, पंजाब जाहिर है कि बीजेपी के लिए पंजाब हमेशा से अच्छा नहीं रहा है। अब इस बार क्या हुआ कि बीजेपी में आए हैं बीजेपी में आए नहीं है, माफ कीजिएगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनाव के ठीक पहले लगभग 4 से 6 महीने पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर दी, इस्तीफा दे दिया। तो एक जो बड़ा कारण है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का रोल भी इसमें बताया जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अब, चूंकि मैं आपको रोल बता जा रहा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जैसे ही कृषि कानूनों को वापस लिया है मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में अपने ये लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह देश के किसानों के लिए अच्छी बात है, अच्छी खुशखबरी है। और अब वो प्रधानमंत्री बीजेपी के साथ संगठन में, बीजेपी के साथ पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। आपको पता ही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई है और वो अब बीजेपी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की पंजाब में घोषणा कर दी है, पंजाब में चुनावों में। तो बीजेपी ने इन कानूनों के जरिए पंजाब में बड़ा दांव खेल दिया और ऐसा बताया जा रहा है। पहले भी मैं बताता रहा हूँ, सब बताते रहे, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर पत्रकार तक इस बात को कहते रहे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की चाहे वो अमित शाह से मुलाकात रही हो, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और लोग ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कृषि कानूनों को वापस लाकर, यानी वापस लेने के, सरकार से वापस करवा कर बीजेपी में जा सकते हैं। वैसा भले नहीं हुआ हो, लेकिन हुआ वैसा ही
क्योंकि वैसा इसलिए नहीं हुआ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में नहीं गए, लेकिन वैसा इसलिए भी हो गया कि उन्होंने अब बीजेपी से गठबंधन की भी बात कह दी है। तो ये 4 बड़े कारण थे जिसके कारण सरकार को वापस लेना पड़ा। 5वें कारण में आप ये भी देख सकते हैं कि कई देख नहीं सकते हैं भी 5वां बड़ा कारण ये भी है कि इससे सरकार की एक इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही रही थी और ठंडी का मौसम आने वाला है और सरकार इस बीच कुछ नहीं चाहती थी कि ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि ठंड का मौसम है, जाड़े का मौसम रहेगा और किसानों के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाए तो सरकार की फिर छीछा लेदर हो, फिर सरकार की बदनामी हो। तो ये 4 से 5 बड़े कारण थे जिनके कारण सरकार मजबूरन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा सरकार को और सरकार मजबूर हो गई। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।